अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जो हमारा पिछला लेक्चर चल रहा है रियल नंबर सिस्टम का, उसकी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ इक्वलिटी के हिसाब से एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। इसमें आपके पास क्या होता है कि एक दो कोई भी वेरिएबल्स हैं ए और बी, या तीन कर लें ए बी सी, जो कि बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर से। ठीक है, तो इसमें अगर ए और बी इक्वल है तो उसके बाद हम अगर कोई तीसरा वेरिएबल इक्वल के दोनों साइड्स ऐड करेंगे तो उसका जो सम होगा वो भी इक्वल ही होगा। लेट्स सपोज ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ए और बी आपका इक्वल है और दोनों की वैल्यू है 3। ठीक है, तो आपने कोई तीसरा वेरिएबल सी जो कि उनमें ऐड किया है जिसकी वैल्यू है 2। तो 3 + 2, और इधर भी क्या हो जाएगा, 3 + 2, 5 इक्वल टू 5। ठीक है ना, क्योंकि तीनों जो है रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो ये जो होंगे इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ये कुछ टर्म्स हैं, एडिशन टू द लेफ्ट एंड एडिशन टू द राइट। ये सिंपल आप जैसे प्री और पोस्ट वाला कंसेप्ट होता है ना, उसी तरह इसमें हम सी जो है बाद में ऐड कर रहे हैं और इसमें जो है सी पहले ऐड कर रहे हैं। तो इसमें आप पोस्ट कह सकते हैं, पोस्ट एडिशन, और ये हो गया हमारा प्री एडिशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। इसमें भी हमारे पास तीन कोई भी वेरिएबल्स हैं ए बी सी जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अगर ए बी के बराबर है तो उसके बाद हम कोई भी तीसरा वेरिएबल उठाएंगे और दोनों साइड्स जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इक्वल ही होंगे। जैसे ए मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी। सेम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ए भी 3 है बी भी 3 है। ठीक है ना, तो उनके साथ अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, सी भी हमने 3 वैल्यू लिया, तो 3 × 3 और 3 × 3 कितने हो जाएंगे, 9। इस साइड भी 9, तो दोनों क्या हो जाएंगे, फिर भी इक्वल ही हो जाएंगे। तो इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा। और ये सिंपल पोस्ट मल्टीप्लिकेशन और प्री मल्टीप्लिकेशन ये टर्म्स हैं कुछ जो आप याद कर लें तो बेहतर है, अदरवाइज़ इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस समझ लें कि हम कोई भी दो वेरिएबल उठा के उनके साथ तीसरा इक्वल्स के दोनों साइड, इस साइड भी इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी जो रिजल्ट होगा ना उन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा और इक्वली वाली साइन इक्वल ही रहेगी। ऐसे नहीं कि डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है टर्म कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। इसमें ही सेम हम तीन वेरिएबल्स उठाते हैं ए बी सी जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। फिर हमारे पास ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, लेकिन ये इक्वल हो जाते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। ये कैसे होते हैं, हमारे पास बचपन से दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो हम कहते हैं कि ये प्लस का सी इधर आ जाएगा तो माइनस का सी हो जाएगा, माइनस सी में से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा ए इज़ इक्वल टू बी। या फिर आप ऐसा समझें कि दोनों साइड्स हम जो है ना सी को माइनस कर देते हैं, इधर भी हम माइनस सी कर देंगे, इधर भी माइनस सी कर देंगे। ठीक है, तो फिर भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा बच जाएगा ए इज़ इक्वल टू बी। फिर इसको आप, फिर ये दो टर्म्स हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन फॉर एडिशन और राइट कैंसिलेशन फॉर एडिशन। तो सिंपल सी हमारा जो है पोस्ट हो या प्री हो, लेकिन दोनों सेम हैं तो यही कैंसिल होंगे। ए और बी तो कैंसिल नहीं हो सकते आपस में क्योंकि ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो कैंसिलेशन के बाद आएगा ए इज़ इक्वल टू बी। उसके बाद हमारे पास जो है फैक्टर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। इसमें क्या, हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल्स हैं जो मल्टीप्लाई हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी। इसमें ए कॉमन है दोनों में। ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो सकती है। उसके बचपन से आज जो आप मेथड पढ़ते आए होंगे ऐसे ही कि ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा और ए से कैंसिल हो जाएगी, बाकी बच जाएगा बी इज इक्वल टू सी। ठीक है ना, लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं कि आप दोनों साइड से ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दें। ए इन्वर्स इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर्स ऐड होंगे तो भी ए ख़त्म हो जाएगा, बी इक्वल टू सी बच जाएगा। और ये लेफ़्ट कैंसिलेशन, ए पहले आ रहा है बी और इसमें ए बाद में आ रहा है। इसको आप पोस्ट कैंसिलेशन और प्री कैंसिलेशन इस तरह से भी समझ सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन विथ ज़ीरो। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी टर्म को आप ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा, फिर वो चाहे पहले हो या बाद में हो। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, कोई भी दो टर्म जो मल्टीप्लाई हैं आपस में उनका रिजल्ट ज़ीरो तब ही आता है जब हमारे पास या तो ए टर्म जो उसका पहला टर्म है वो ज़ीरो हो या बी ज़ीरो हो। ठीक है ना, जबकि वो सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं।
क्योंकि ए बी तब ही ज़ीरो हो सकते हैं या तो हमारे पास बी ज़ीरो हो या ए ज़ीरो हो, अदरवाइज़ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो हो वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए। ठीक है, ये हमारी हो गई सिक्स्थ प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास सेवेंथ प्रॉपर्टी है कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं कोई भी ए और बी, वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, और इन दोनों का एडिशन जो है इक्वल टू ज़ीरो के है। तो ये कब पॉसिबल है, जब ए इज़ इक्वल टू माइनस बी हो जाए या हमारे पास बी इज़ इक्वल टू माइनस ए हो जाए। यहाँ पे आप बी की जगह माइनस ए पुट करेंगे तो भी ज़ीरो जवाब आएगा, और अगर ए की जगह हम माइनस बी पुट करेंगे तो भी हमारा जवाब क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद हमारे पास ए बी फिर से रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो माइनस जो है वो माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये ए के इक्वल बन जाएगा। यहाँ पे आप वन कंसीडर कर लें फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, वन होता भी है बेसिकली, तो वन माइनस वन इंटू माइनस ए इज इक्वल टू वन इंटू ए, जिसको आप ए लिख सकते हैं। ये आपने बचपन में पढ़ी होंगी कि जब भी दो सेम जो होती हैं साइंस वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका रिजल्ट जो होता है वो एडिशन आता है, और जब कोई भी दो साइंस अपोजिट होती हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो नेगेटिव ही आता है। जैसे प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस बी प्लस होता है, लेकिन प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी है, सिंपल यहाँ पे वही मल्टीप्लाई कर रहा है। उसके साथ हमारे पास माइनस जो है वो ब्रैकेट में ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये सिंपल माइनस ए और माइनस बी बन जाएगा। लेकिन आप सिंपली माइनस इंटू ए करें, ये माइनस ए, प्लस की साइन सेम रखें, फिर माइनस इंटू बी करें, माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ हमारा माइनस ए इंटू बी जो इक्वल होता है माइनस ए बी, या जो होता है ए इंटू माइनस बी। सिंपली आपका कोई भी एक टर्म मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव हो गया तो वो सारे टर्म्स को जो है नेगेटिव कर देता है। इसका मतलब यही है माइनस ए बी, इसका मतलब यही है माइनस ए बी। लेट सपोज आपके पास 3 और माइनस 2 है मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस 6 ही होंगे। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं कि इनको पॉजिटिव कर लें, एक प्लस और एक नेगेटिव हो। ये आप कंडीशंस ज़हन में बिठा लीजिएगा। ठीक है ना, इसके बाद हमारे पास जो नाइन्थ कंडीशन है, कोई भी तीन वेरिएबल हैं हमारे पास ए बी सी जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इन हमने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि बी और सी वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ए सी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल हो जाएगा ए बाई बी। क्यों, क्योंकि सी सी में कैंसिल हो जाएगा। सिंपल डिवीजन रूल में आप माइनस इधर से सी कैंसिल और सी कैंसिल कर दें, या सी आप ऊपर ले आएंगे तो माइनस सी का जो पावर होगा माइनस वन हो जाएगा, तो फिर भी वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास रिजल्ट बचेगा ए अपान में बी। उसके बाद हमारे पास टेंथ जो प्रॉपर्टी है ए इंटू बी इज इक्वल टू वन। तो सिंपल आप इसको ए इज इक्वल टू, ये बी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में वन अपान बी, उसको हम लिख सकते हैं बी इनवर्स, यानी ऊपर चला जाएगा तो उसका पावर माइनस में हो जाएगा। या आप बी उधर ही रखें, ए इधर आ जाए डिवीजन में, तो ये फिर वन अपान ए हो जाएगा, और उस ए को हम ए इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, और जबकि ये दो तीनों जो हैं या दो हमारे किसके रियल नंबर के इक्वल हैं, लेकिन ए और बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसमें से एक भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास बाकी दो प्रॉपर्टीज़ बचती हैं, 11th और 12th। ठीक है, 11वीं और 12वीं। इसमें क्या, ए और बी हमारा फिर से रियल नंबर है, तो ए अपान में ए इक्वल टू वन हो जाएगा। सिंपल आप इसको ऊपर ले आएँ, इन्वर्स का हो जाएगा, या सिंपल कैंसिल कर दें, एक ए कैंसिल, वन अपान वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये बात आपको हमेशा जहन में रखनी है, क्योंकि अगर ये ए ज़ीरो हो गया ना अपान वाला, तो ये अनडिफाइंड या इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, और ए अपान वन इज इक्वल टू ए हो जाएगा। आपको पता है कोई भी नंबर उसके अपान में वन होता है। ठीक है, ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके साथ ही वन अपान ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, हमने पीछे भी देखा कि ये ए ऊपर आ जाएगा तो ये इसका जो पावर है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी बोल रहा है ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और वन इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बन जाता है। ये है फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वन अपान में फिर वन अपान है। ठीक है, तो इसको सिंपल हम पहले वन अपान ए को लिख सकते हैं ए इनवर्स। ठीक है, ये लिखा, फिर ये हो जाएगा वन अपान ए इनवर्स, तो उसको हम लिखेंगे ए इनवर्स होल इनवर्स, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, ए के। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 11th प्रॉपर्टी। उसके बाद जो 12th प्रॉपर्टी है आप सेम ही कंसीडर कर लें, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल जो डी है वो हमने बढ़ा दिया है। तो ये चार वेरिएबल्स हो गए ए बी सी डी, जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो सिंपल इसका वन अपान ए इंटू वन अपान बी इज इक्वल टू वन अपान ए बी बन जाएगा। वन इंटू वन आप सिंपल कंसिडर कर लें वन मल्टीप्लिकेशन में, और ए बी दोनों डिसिमिलर हैं, सेम नहीं है, तो इसलिए सेम ही उनको रखेंगे ए इंटू बी। वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनमें से एक भी जीरो हो गया तो सारा टर्म जीरो बन जाएगा और वो अनडिफाइंड या इनफाइनाइट बन जाएगा।
उसके साथ ही हमारी ये प्रॉपर्टी है ए अपान सी इंटू बी अपान डी, सेम मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टर्म्स नहीं है तो मिला के रखेंगे, ए इंटू बी ए भी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी जो अपान में है सी डी उनमें से कोई भी एक ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास ए अपान सी प्लस बी अपान सी, सिंपल एलसीएम लेंगे, दोनों सेम हैं तो सी एलसीएम आ गया, ऊपर ए एलसीएम सेम है तो